दृश्य में जहाँ पे अक्सोमा की अक्सोमा एक फैक्ट्री होती है, वहाँ पे आग लग जाती है और वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है और सारे गार्ड्स को वहाँ पे आग बुझाने के लिए भेजा जाता है। और वहीं पे हम देखते हैं कि साइंटिस्ट होते हैं वो कुछ जुगाड़ लगा रहे होते हैं उस चीज़ को बंद करने के लिए। और वहीं पे हम देखते हैं कि उनके सामने दो बटन आए हुए हैं, एक पीले कलर का और एक आसमानी कलर का। अब उन्हें वो दबाने तो वाले थे, बट वहीं पे एक फॉक्स नाम का बंदा आ जाता है जो कि टाइम ट्रैवल करके आया होता है। वो उन्हें कहने की कोशिश कर रहा था कि अगर तुमने नीला बटन दबाया तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी और तुम्हें नीला बटन नहीं दबाना चाहिए। और उन्हें पता नहीं था कि उन्हें कोई लैंग्वेज पढ़नी नहीं आ रही थी। उसके बाद वो अपने यंत्र से उन्हें कुछ भाषा में कोड वर्ड बताता है, बट उन्हें वो भी समझ में नहीं आता क्योंकि उनको वो भाषा समझ में नहीं आ रही थी। वो एक दो बार फिर वहाँ पे टेलीपोर्ट होकर दिखाता है, बट वहाँ पे साइंटिस्ट समझ गए थे कि ये हमारी हेल्प करने के लिए आया है। बट हम वहीं पे देखते हैं कि टाइम पेट्रोल के वहाँ पे बंदे आ जाते हैं दो। इस वजह से वहाँ से फॉक्स को भागना पड़ता है। अगर फॉक्स वहाँ से नहीं भागा होता तो फॉक्स भी मारा जाता और वो उन्हें कहता है कि तुम्हें नीला बटन दबाना चाहिए और वो वहाँ से भाग जाते हैं और साइंटिस्ट नीला बटन दबा देते हैं। और उसके बाद 2 मिनट बाद पूरा ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होते पूरी दुनिया खत्म हो जाती है। और वहीं पे हम देखते हैं कि गिलबर्ट नाम का एक बंदा होता है, वो उन्हें कहता है कि हम इस चीज़ को और भी बेहतर बना सकते हैं, हमारे पास दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन रहेगा। और उसके बाद वो लड़की होती है एलिस नाम की, वो कहती है कि ये सब हमें नहीं करना चाहिए और उसका विरोध करती है। तभी दो पुलिस वाले आते हैं और उसे पकड़ के बाहर ले जाते हैं और वहीं से गिलबर्टो भी आ जाता है और वहीं पे उसे बेल भी करवा देता है क्योंकि गिलबर्टो उसका फादर था। और वहीं पे वो लड़की होती है, वो उनके दोस्तों से बात करती है और वो कहती है कि लैपटॉप चुराना होगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि गिलबर्टो अपने पत्नी की वीडियो देख रहा होता है जो कि उस बच्ची को पैदा करते हुए वो मर जाती हैं। और उसके बाद वो लड़की उसकी लैपटॉप चुराने चली जाती है, बट वहीं पे फॉक्स पहले से वहाँ पे मौजूद होता है और लैपटॉप को चुराने की कोशिश करता है। तभी उसके सर पे एक बोतल मार के उसे बेहोश कर देती हैं और वहीं पे वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गिलबर्टो भी वहाँ पे आ जाता है और टाइम पेट्रोल के बंदे भी वहाँ पे आ जाते हैं और वो जैसे उसे शूट करने वाले होते हैं तभी वहीं पे एलिस नाम की लड़की उसे बचा लेती है और वो गोली सीधा उस एल्बर्टो के पैर को टच करके चली जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि मौका देख के फॉक्स होता है वो अपने वेपन को दबा देता है और वहीं से वो टाइम ट्रेवल कर जाते हैं और इस कारण उनकी जान बच जाती है, बट लैपटॉप उनके हाथ लग चुका था। तभी वहाँ पे लड़की डर के वहाँ से भागने लगती है। तभी वो देखती हैं कि पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है और उसके बाद उसे देखते ही चक्कर आ रहे होते हैं। तभी वो फॉक्स नाम का बंदा होता है, वो उसे एक कमरे में ले जाया जाता है और उसके दूसरे कमरे में वहीं पे गिलबर्टो भी था और गिलबर्टो उसे कहता है बाहर जाने का, बट वहीं पे रैप नाम का बंदा आता है और उसे थोड़ा बहुत खाना देता है। बट वहीं पे वो खाना खाने के बाद बाहर आ जाते हैं और वो बहुत ही गुस्से में था। एल्बर्टो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वो वहाँ से जाने लगता है और जैसे उस दरवाजे को ओपन करता है तो उसमें से बहुत ही भयानक ज़ॉम्बियाँ निकलती है और इस चीज़ को देख के वो वापस उस दरवाजे को बहुत ही जल्दी बंद करने लगता है। तभी हम हेनरी साइंटिस्ट को देखते हैं जिसका नाम हेनरी होता है और वो कहता है कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करते तो कुछ भी नहीं होता। तो उसके बाद उसको एक वीडियो दिखाता है उसमें पूरी दुनिया तबाह हुई थी, बट उससे उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि सारे इंसान ही थे वो सारे जॉम्बी बन चुके हैं, बट उस चीज़ से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि ये सब मेरी डील कैंसिल करने के लिए तुमने किया है। और उसके बाद सारी जॉम्बियों को वो एक बंदूक से मार गिराता है और इस चीज़ को देख के वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। उसके बाद वो उन्हें एक शहर में ले जाते हैं, पूरे शहर घुमाते हैं और सारी जॉम्बियों को भी दिखाते हैं और उसके बाद एक ऐसी जगह पे जाते हैं वहाँ पे एक आसमान में एक बहुत ही बड़ा न्यूक्लियर हॉल बन चुका था। साइंटिस्ट कहता है कि ये हर 70 साल बाद आता है और 70 साल में ये ऐसी ऐसी किरणें छोड़ता है कि सारे लोग मारे जाते हैं और इस चीज़ से कोई भी नहीं बच सकता। और वहीं पे उसे एहसास होता है, गिलबर्टो को एहसास होता है कि मेरे न्यूक्लियर मिसाइल के कारण कितना सारा नुकसान हो गया है। वहीं पे हम देखते हैं कि फॉक्स होता है उस पर गन तान देता है और उसे मारने की कोशिश करता है, बट वहीं पे एक लड़की बीच में आती है और वो कहती है तुम्हारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है क्या। फॉक्स कहता है कि मैं उस पर भांडा फोड़ने गया था, उसका लैपटॉप ले लेता और पूरी तबाही कर देता। वहीं पे टाइम पेट्रोल के आदमी आ गए और वहीं पे मेरे को सारा तबाही कर दी उन्होंने क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई भी टाइम के साथ में मस्ती करे। उसके बाद न जाने कैसे गिलबर्टो वहीं पे बेहोश हो जाता है और वहीं पे रैप कहता है कि अगर ये अपने आप साइन ना करे तो सारा सब कुछ ठीक हो सकता है और वहाँ पे वो टाइम भी कुछ नहीं कर पाएगी, टाइम पेट्रोल भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। गिलबर्टो और एलिस वहाँ पे एक क्लब में जाते हैं जो कि बार होता है। वहाँ जाने के बाद वो साफ पानी मांगते हैं और सारे लोग उन पे हंसने लगते हैं क्योंकि वहाँ पे साफ पानी था ही नहीं। उसके बाद वो कहता है कि सब तुमने किया और उसके बाद वो सारे लोगों को चिल्ला चिल्ला के बता देती है कि ये तुम्हारी सारे मौत का जिम्मेदार ये आदमी है। उसके बाद सारे लोग होते हैं उसको मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, बट वहीं पे वो कहता है कि तुम्हारे सारे पैसों मैं दूंगा, तुम्हारे सारे शराब के पैसे मैं दूंगा और वो सारे ठरकी लोग मान भी जाते हैं। गिलबर्टो वहाँ से मौका देख के भाग जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे फॉक्स और रैप दोनों भी आ चुके होते हैं जिनको पकड़ लिया गया था और वो कहते हैं कि पैसे भरो तो ही जाने देंगे। फिर वो तो बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि चारों तरफ चौंबी ही चौंबियाँ होती हैं। तभी वहाँ पे फॉक्स और रैप आ जाते हैं
और उनकी हेल्प करने लगते हैं और बहुत सारी ज़ॉम्बियों को तो वो मार देते हैं। बट उनके गोले भी ख़त्म होने लगे थे क्योंकि उनके पास गन में गोलियां नहीं थी। और टाइम के टाइम भाई उसका वो यंत्र भी काम करना बंद हो चुका था क्योंकि उसकी बैटरी लो हो चुकी थी। तभी पीछे से कोई आता है और भालों से उनको मारने लगता है। ये बच्चों की टोली हुई होती है और वो उनकी जान बचा देती है। और हम देखते हैं कि भाई वे टाइम पेट्रोल के भी आदमी आ जाते हैं और वहाँ पे एक बंदे को पकड़ते हैं और उनकी लैब का पता लगा लेते हैं। और वहीं पे वो हेनरी के पास चले जाते हैं और हेनरी अपने कैमरे में देख लेता है उन्हें आते टाइम। जो लैब में बम हुए थे उन बम को एक्टिवेट कर देता है और वो वहाँ से भागने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। और वहीं पे वो सारे पेट्रोल के बंदे थे, क्राइम पेट्रोल के बंदे थे, वो सारे वहाँ पे मारे जाते हैं और वहाँ पे सारे लोग एक जगह पे खाना खा रहे होते हैं। वहीं पे वो एकदम टेलीपोर्ट हो जाता है। बहुत ज्यादा घबराते घबराते कहता है कि दुनिया तबाह हो गई है, हमें यहाँ से भागना होगा। बट बहुत ही लेट हो चुका था क्योंकि वहाँ पे टाइम पेट्रोल के बंदे आ चुके थे और वो टेबल को में घेर के वहाँ उसकी शील्ड बना के वहाँ पे पत्थर फेंक रहे थे। बट सामने वालों ने ग्रेनेड फेंक दिया था। बट वहीं पे हम देखते हैं कि जो साइंटिस्ट था उसके ऊपर गिर जाता है और वो वहीं पे टूट के मर जाता है क्योंकि उसके चितड़े चितड़े हो जाते हैं। और इस चीज़ को देख के वहाँ पे रैफ और फॉक्स से वो गुस्सा हो जाते हैं और फॉक्स था उसको मारने के लिए तैयार हो गया था बट उसे कोई बेहोश कर देता है। उसके बाद रैप होता है, रैप उसे बचाने की कोशिश करता है बट उसे भी झटके के कारण बेहोश कर दिया गया और बच्चों को वहाँ पे छोड़ दिया गया। और हम देखते हैं कि एलिस नाम की एक बंदी होती है, वो कहती है कि हम इस लड़कों को कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि जंग का हिस्सा ये बंदे नहीं है, क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं और बच्चे जंग का हिस्सा नहीं हो सकते। और इस वजह से वहाँ से गिलबर्टो, फॉक्स और रैफ और एलिस को वहाँ से ले जाया जाता है और उनको ले जाने के बाद वहीं पे उनसे बात की जाती है। और वहीं पे हम देखते हैं कि कॉन्सेंट्रेट होती है और वो कहती है कि तुम्हें अपने पति अपने पाप के साथ टाइम गुजारना चाहिए क्योंकि तुम्हारी माँ तो मर चुकी है, अब तुम्हारे पापा को तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ये मत भूलो कि तुम्हारे पापा की फैक्ट्री के कारण तुम्हें ये अच्छी ज़िंदगी जी पा रही हो और इस कारण से तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए, ना कि उनके इस चीज़ में रुकावट देनी चाहिए। बट वो लड़की नहीं मानती और वो कहती है कि जो फॉक्स कर रहा है वो एकदम सही कर रहा है। और वहीं पे वो कहती है कि तुम्हारी माँ तो मर चुकी है, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा शराब पीने लगा है और उसकी हालत ख़राब होने लगी है। उसके बाद हम देखते हैं कि उनको एक भविष्य में वापस से भेजा जाता है उनकी रियल लाइफ में। वहीं पे फॉक्स और रैप को वहाँ पे बुलाया जाता है और वहाँ पे आने के बाद उन्हें एक कटघरे में डाला जाता है और उन्हें एक चैम्बर में डालने की बात करते। तभी वो फॉक्स कहता है मैंने तो बहुत सारे लोगों को बचाया और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बचाई है। ये किसी को पता नहीं होता क्योंकि टाइम ट्रेवल बातें सारी यादें मिटा देती हैं, उनकी यादें मिट चुकी थी। ये तो बल्कि उसे ही पता होता है जो टाइम ट्रैवल करता है, उसे ही सारी चीज़ें पता होती है कि उसने क्या क्या किया है। और वहीं पे वो कॉन्सेंट्रेट होती है, वो कहती है कि इनको एक चेम्बर में डाला जाए, वहाँ पे ना तो उनका टाइम रुक जाएगा। और वहीं पे उसके फादर जाते हैं जिसका नाम गिलबर्ट होता है और उनका ड्राइवर एलिस के नाम पे बातें कर रहा होता है, एलिस की बातें कर रहा होता है। तभी वो ड्राइवर को कहता है कि गाड़ी को वापस से घर पे लो और उसके बाद वो वापस से अपने बेटी के पास जाता है और बेटी के पास पूरा दिन गुजारता है। और वहीं पे टाइम ट्रैवल में हलचल होने लगती है और टाइम ट्रैवल बहुत ही बिगड़ रहा था। तभी फॉक्स कहता है ये उसने गिलबर्टो ने अपनी मर्जी के कारण किया, तो इसमें तो कोई टाइम पेट्रोल भी कुछ भी नहीं कर सकती। और वहीं पे वो कॉन्सेंट्रेट है, वो कहती है कि कैसे ना कैसे करके हमें टाइम बदलना होगा और उस लड़की को भी मारना चाहो तो मार सकते हो क्योंकि मैं कुछ भी नहीं जानती, इस टाइम को वापस से बरकरार रखना है। और वहीं पे एलियस को ये केस नहीं दिया जाता क्योंकि एलियस इसके खिलाफ थी। तभी वहाँ पे एक दो बंदे होते हैं, एक का नाम मैट्यूस होता है और एक का नाम विक्टर होता है, उन्हें ये काम दिया जाता है क्योंकि अब इनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी, तो ये अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। हम वहीं पे देखते हैं कि जो डॉक्टर होता है जिसका नाम साइंटिस्ट होता है हेंटर होता है, वो वहाँ पे एकदम जिंदा है और वो हमें पता चलता है कि एक रोबोट है और रोबोट का वो यंत्र भी काम नहीं कर रहा था जिससे वो पूरा जुड़ सके। बच्चे उनकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं फिर भी कुछ भी नहीं होता। हम देखते हैं कि गिलबर्टो के घर में वो दोनों घुस जाते हैं, मैट्रिस और विक्टर, और वहाँ पे जाने के बाद वो कहता है कि तुम्हें ये साइन करना होगा वरना तुम्हारी बेटी को मार दिया जाएगा। और उसके बाद वो फिर भी उसको मानना पड़ता है क्योंकि उसकी बेटी के ज़्यादा उसे कुछ भी नहीं चाहिए था। तो वो उसकी गाड़ी में बैठता है और जाने लगता है और वहीं पे वो एलियस नाम की लड़की होती है, उसे उनको मारने के लिए एक चेंबर में ले जाया जाता है। बट वहीं पे वो एलियस ये बहुत ही चालाकी से उसी एक गार्ड को अंदर डाल देती है और उन दोनों को वहाँ से भागने के लिए कहती है और उन्हें दो यंत्र भी देती है कि उन्हें आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हम वहाँ पे देखते हैं कि कॉन्स्टेंट उसे एलियस को कहती है कि काम हो गया, तभी एलियस कहती है कि हाँ काम हो गया। तभी हम देखते हैं कि उनकी भागने की वहाँ पे आवाज़ चली जाती है, तभी वो उस पर गोली चलाने की कोशिश करती है बट वो नीचे झुक के वहाँ से बच जाती है और दोनों के बीच में बहुत ही तगड़ी फाइट हो जाती है। बट वहाँ पे कॉन्स्टेंट थी, वो वहाँ पे जीत जाती है और उसे गोली मार के बहुत ही दूर भगा देती है। दूसरी तरफ होता है फॉक्स जो कि इन गिलबर्टो की गाड़ी के ऊपर गिर जाता है और वहीं पे उन्हें मजबूरन ये गाड़ी रोकनी पड़ती है। तभी वहाँ से मैट्रिक्स होता है वो बाहर निकल के उसकी गोली भी तान देता है बट वहीं पे उसको लात मार के वो नीचे गिरा देता है और अपने यंत्र को ऑन करता है और वो टाइम ट्रेवल कर जाते हैं और विश्व युद्ध के अंदर पहुंच जाते हैं।
और चारों तरफ गोलियां बारूद चल रहा था और वहीं पे वो दोनों भाग जाते हैं और वो जैसे टाइम ट्रेवल करके वापस से अपनी दुनिया में जाने लगता है तभी वापस से उसका यंत्र एक बंदे से टकराने के कारण खराब हो जाता है। भाई कैसा यंत्र है भाई, ये यंत्र फालतू है क्या, चाइना के बने हैं क्या, कभी कभी बैटरी लो हो जाती है कभी ये हो जाता है। फिर उन दोनों के बीच में बहुत ही तगड़ी फाइट होती है और फाइनली वो बहुत ही ज़्यादा उसे मारता है। बट ऊपर से हम देखते हैं कि मिसाइलें आने लगती है और चारों तरफ मिसाइलें फूटने लगती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो रैफ आ जाता है और रैफ उस बंदे के पास पहुंच जाता है जिसका नाम विक्टर होता है और विक्टर उसे गोली मारने की कोशिश करता है बट वो बार बार टाइम ट्रैवल करके उसके पीछे चला जाता है, कभी टाइम ट्रैवल करके इधर उधर पहुंच जाता है। तभी वो लड़की होती है जिसका नाम एलिस होता है, वो उसके सर पे एक बोतल मार देती है मौका देख के और वो बंदा वहीं पे बेहोश हो जाता है। तभी वो एक बंदे को कॉल करती है जिसका नाम गिलबर्टो होता है। तभी वो लड़की वहाँ पे आ जाती है जिसका नाम कॉन्स्टेंट होता है और वो कॉल उठा के कहती है कि फॉक्स हमारे कब्जे में है और उसके बाद वो जैसे तैसे करके उसको साइन करवाने के लिए तैयार कर देती है और फाइनली उसे साइन करने पे मजबूर कर देते हैं। बट वहीं पे आई मीन असलियत बदल जाती है क्योंकि वहीं पे एलिस और फॉक्स थे वो एकदम टाइम ट्रेवल के पीछे चले गए थे और वहाँ पे जाने के बाद सारे डॉक्टरों को कहती हैं और वो खुद का वजूद मिटाने वाली थी। एलिस खुद का वजूद मिटा रही थी और वहाँ पे फॉक्स को भी पता चल चुका था कि एलिस अपना खुद का वजूद मिटा रही है और सारे लोग वहाँ से धीरे धीरे करके गायब होने लगते हैं। वहीं पे हॉस्पिटल में एलिस की माँ से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी एलिस कहती है कि ये कुछ भी नहीं है और ऐसा कह के वो वहाँ से टाइम ट्रेवल कर लेती है और वहाँ पे उसके फादर होते हैं गिलबर्ट, उसे भी पता चल जाता है कि एलिस अपने आप को मिटा रही है, अपने आप का वजूद ही खत्म कर रही है। तभी हम देखते हैं कि एक उसकी आंखें खुलती हैं और अब उसकी एक बेटी नहीं बल्कि दो दो बेटियां थी और वहाँ पे उसके पत्नी को कहता है कि मैं कुछ साइन कर रहा था और मैंने कुछ साइन करते करते बीच में छोड़ दिया है। तभी उसकी पत्नी कहती है कि हाँ तुमने एक साइन किया है जिसका प्रोजेक्ट में दुनिया बचाने का काम था और वो तुमने बखूबी किया है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे फॉक्स होता है, फॉक्स भी पागल हो जाता है क्योंकि वहाँ पे इको नाम का रेडियो सिस्टम कोई था ही नहीं, वो तो ऐसे ही उनको गुमराह कर रहा था। और उसके बाद हम सारे लोग को एक क्लब में देखते हैं जो कि सारे लोग वहाँ पे खुश होते हैं और साइंटिस्ट भी बहुत ही ठीक ठाक था और हम वहाँ पे एलिस को भी देखते हैं एक ऐसा टाइम प्रोडक्ट बना है कि उसके बाद वो जिंदा भी नहीं है फिर भी वो टाइम में एडजस्ट करती है, उसका जन्म भी नहीं हुआ फिर भी वो टाइम में एडजस्ट करती है। यहीं पे मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको मूवी पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दूसरी मूवी कौन सी चीज़ पे